डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल से सुर्खियों में है क्योंकि एक किताब की बात करते हैं। उसमें ये प्रिंट हुआ है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो 370 को हटाए जाने का सपोर्ट करते हैं। और जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया जा रहा था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इसके बारे में पता था, लेकिन अब अंदर से वो यही चाहते हैं कि 370 जो है वो कभी वापस ना आए। इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में कल से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करते हैं, इल्तिजा मुफ्ती हो, चाहे वहीदुर रहमान परा की बात करें, चाहे शहजाद लोन की बात करें, वो कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों को सही बता रहे हैं। लेकिन ये किताब जो है वो एक्स्ट्रा की अगर हम बात करते हैं एएस दौलत के द्वारा जो है वो लिखी गई है, लेकिन वो इस किताब के बारे में क्या कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगर हम बात करते हैं, वो खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन तनवीर सादिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि किताब जो है वो कंट्रोवर्सी को क्रिएट करती है। किताब हमारे और लोगों के बीच में एक ऐसी गहरी खाई जो है वो डालना चाहती है, फूट डालना चाहती है, जिन लोगों ने हमें वोट दिए थे। लेकिन ऐसे में जो एएस दौलत है, जो एक्स्ट्रा एजेंट है, उनका क्या कहना था, ये जिस तरह से एक्स्ट्रा चीफ है उनका क्या कहना था, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कंट्रोवर्सी के बारे में वो कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि ये जो किताब है, इस किताब को पूरा पढ़ा जाए। क्योंकि आप देखिए कि कश्मीर के बारे में इस पर बहुत ज्यादा इस किताब के बारे में जो है वो लिखा गया है, और कश्मीर के जो तमाम लोग हैं वो कल से कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जो है वो खफा नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद सही बात है। क्योंकि अगस्त 4 वो तारीख थी जब सबको पता था कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। आम लोगों की बात नहीं करेंगे, आपने देखा कि जब हम जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर थे उन्हें वहीं पर जो है वो रहना पड़ा। आपने देखा कि तमाम टूरिज्म को बंद कर दिया गया, हर एक चीज वो बंद हो गई जो जम्मू कश्मीर में होने वाली थी। जब लोग अपने अपने घरों में 4 की रात को सो गए, कंटीली तारे जो हैं वो बाहर लग गई। जब लोग सुबह उठते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो अब अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, और जब टीवी चैनल्स ऑन किए जाते हैं और पता चलता है कि जम्मू कश्मीर पहले एक रियासत हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। ये सब चीजें जो हैं वो 4 तारीख को पता था कि होने वाली हैं। और फिलहाल मैं अब आपको ये बताने की कोशिश करूं, जो यहाँ पर एएस दौलत है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि देखिए, मैं कहता हूं कि इस किताब को पूरा पढ़े। इस किताब की 4 लाइनें उठाकर सोशल मीडिया पर डाल दी जाती हैं। मैंने एक पूरी किताब लिखी है, मैंने सिर्फ वो 4 लाइनें नहीं लिखी हैं। और वो खुद ही ये कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वो इस चीज को भी मानते हैं कि उन्होंने किताब में लिखा है, लेकिन जब तक आप पूरी किताब ना पढ़ ले, आपको किताब का सच नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अगस्त 4 के बाद में नजरबंद किया गया था, और उसके बाद में दिल्ली से उन्हें एक फोन आता है, जिस फोन में ये कहा जाता है कि उन्हें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलना है। वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिले थे और उसके बाद में जो भी चीजें थी उन सब चीजों की बात करते हैं। उन्होंने उस किताब में लिखा, उन्होंने ये नहीं लिखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो इंसान है जो अगस्त 370 के जो है वो खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जिस तरह से आर्टिकल 370 की बात करते हैं, इसे जो है हटा दिया जाए। और उन्होंने ये भी लिखा कि जो 370 हटाया गया है उसके बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, उस पर उन्होंने एक बात की, जो बातें हुई उन्होंने किताब में लिखी। और इन 4 लाइनों की वो बात करें कि ये 4 लाइनें पूरी किताब नहीं है। और आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में भी वो कह रहे हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में आपको इतनी बड़ी दूरियां क्यों दिखती हैं, यानी दिल्ली और कश्मीर के बीच में जब आपको ये दूरियां दिखती हैं, ये आपको बहुत ज्यादा क्यों लगती है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद बहुत बार जो है वो मिले अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। गृह मंत्री अमित शाह जब भी आते हैं वो कहते हैं स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन एएस दौलत कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि स्टेटहुड जो है वो दिया जाएगा और इतनी जल्द दिया जाएगा। यानी आपको उनकी इस चीज पर गौर करना होगा। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा, वो इस चीज को भी जो है वो देखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर फारूक दिल्ली करते हुए उनसे बात की थी, लेकिन ये सरासर जो है वो मन धड़क कहानी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगस्त 2019 में जो चेंजेस हुए थे उसके बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो बहुत पहले से जानते थे। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जो बातचीत हुई उसे किताब में लिखा है, तमाम लीडर्स के बारे में जो वो जानते थे उसे किताब में लिखा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि लोग अपनी जो है वो राय देने से पहले उस किताब को पूरा पढ़े, और लोग उस किताब को ले और पढ़ने के बाद में जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखें कि वो कहना क्या चाहते हैं। और फिलहाल जिन्होंने ये किताब लिखी है वही इन सब चीजों को मानने से मना कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोगों की मैं बात करूं वो तो कल से सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसमें आपकी क्या राय है, आप जरूर साझा कीजिएगा।